नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस हमारे सामने क्वेश्चन इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? तो एक कयांतरण विधि द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव के प्रासरण को संतुलित करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समप्रासरी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से कहलाता है। तो सामान्य रूप से क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। ठीक है। तो एक गुणसूत्र में दोनों चीज़ उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पे खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो किस में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको देख लेते हैं। उसको ग्रंथिल ऊतक में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। तो बहुकोशिकीय किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो वो करते हैं ऊर्जा के द्वारा वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनतराल अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हमारा हो जाएगा समसूत्रण माइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जीव का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म को भौतिक आधार माना जाता है। नेक्स्ट है, आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाता है? तो वो समजात अंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये लयन काय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है? तो माइटोसिस का पहला चरण है पूर्वावस्था प्रोफेज। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका ऊर्जा केंद्र निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता है? तो हमारा उत्सर्जन का मतलब राइबोसोम अगर नहीं रहेगा तो उत्सर्जन का कार्य ये संपन्न नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार है? ठीक है। एटीपी का पूर्ण विस्तार कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा एड्रिनल ट्राइफोफास्ट। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। रंध्र के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है?
रंध्र के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है रंध्र को खोलना तथा बंद करना, ये दोनों कार्य होता है। नेक्स्ट है कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। तो उसको बेलनाकार में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका का अंतर पाया जाता है? तो एक कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम को उसके फैगोसाइटिक गतिविधि की वजह से आत्मघाती के रूप में जाना जाता है। तो उसको किस रूप में जाना जाता है? फैगोसाइटिक गतिविधि के कारण। ठीक है, मतलब वो खुद को ये कर लेता है। ठीक है, लाइसोसोम, तो उसको जाना जाता है आत्मघाती थैली के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो जीवित मुक्त कोशिका की तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो ये लाइसोसोम कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? तो ये पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? तो ये एक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो ये सूत्रकणिका उत्तरदायी है। सेलुलोज भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेल में? तो ये पौधे के सेल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है? तो इसको लैनकाइको कहा जाता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो लवक क्या कहलाता है? तो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। नेक्स्ट है शीत संवेदी पदार्थों के झिल्ली के लिपिड में क्या हो सकता है? तो इसमें उच्च अनुपात में संवृत वसा अम्ल हो सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका को एटम बम कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो ये कार्ल वेंडर ने बनाया था। नेक्स्ट है संरचनाओं के कौन सी युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला ये पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिक जो है केवल पादप कोशिका में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का कौन उदाहरण है? तो हमारा ये सब यूग्लिना भी हो जाएगा, अमीबा भी हो जाएगा, प्राइमेसियम भी हो जाएगा, तो सब एक कोशिकीय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से
किस कोशिका द्रव्यी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो इसको सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन से जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? तो यह है वांछनु या पैतृक, ठीक है, विरासत की इकाई है। नेक्स्ट है, अतिवर्धन का अर्थ है। अतिवर्धन का क्या अर्थ होता है? तो एक कोशिकाओं की संख्याओं में असामान्य वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाएं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं तो वो होते हैं सहायक कोशिकाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ये माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है, जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल अपरासरण कहलाती है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली पदार्थ से घिरा होता है जो कहलाता है? तो एक कोशिका द्रव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद चलिए इसमें देखते हैं, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो एक किसने कहा था? तो एक कहा था एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो ए मेलेनिन, ये मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो डीएनए को हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? तो व्हेल, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो एक कैसे प्रजनन करते हैं? तो कोशिका विभाजन से प्रजनन करते हैं। अंग जिनका संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? तो एक कोशिका भित्ति गुण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तो ये तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो कार्ल बेंडा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक परकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया? परकिंजे द्वारा। तो ये जीव द्रव, ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये शब्द उनसे किया गया, सृजन किया गया, मतलब वही बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी किस में परिवर्तन होने पर होती है? तो ये होती है क्रोमोसोम की संख्या पर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? तो एक कोशिका भित्ति को शक्ति गृह कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं, जो कैसे होगा। तो देखिए, अमीबा का क्या हो जाएगा? तो अमीबा हमारा हो जाएगा विखंडन, किसी भी तल पर हो सकता है। और प्लाज्मोडियम जो है बहुखंडन द्वारा अनेक संतति
कोशिकाएं हो सकते हैं। और लेशमानिया जो है ये विखंडन एक निर्धारित तल पर होती है, तो इस टाइप से हो सकता है। चलिए, आरएनए का संक्षिप्त रूप क्या है? असंक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप तो आरएनए है, ये है, ठीक है। इसको हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक परागम्य होता है? चयनात्मक परागम्य होता है, तो एक कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कोशिका का जल विभव विलेय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध किस प्रकार से होता है? तो ये जल विभव, विलेय विभव, दाब विभव इससे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो स्वपोषी के रूप में जाना जाता है। आगे है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है, तो ये होता है न्यूक्लियस से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक गठन करती है। नेक्स्ट है यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्पप्रासरण दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः फूलेगी। नेक्स्ट है फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियाँ काइटिन कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है। नेक्स्ट है प्रदीप्ति होने पर निम्नलिखित में से कौन सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम जाति के परजीवियों के कारण है, तो ये हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो ये शिल्डन और स्वान हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा विसरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है, पहले इसको देख लेते हैं जो कितना क्वेश्चन है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 25 क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन मतलब कैसे होती है, क्यों होती है, तो इसके बारे में जानना है। तो इसमें है उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है जिसका कारण लंबी गर्दन वाली जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो जैविक कारक कहते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट है योग्यता की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था? तो किसने किया था? तो ये डार्विन ने किया था। डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1859 में हुई थी। नेक्स्ट है किस क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों पौधे और जानवर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बायोमास कहा जाता है। नेक्स्ट है पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये पक्षी का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है? तो ये हो जाएगा गंग डल्फिन, ये संकटापन जाति है। मतलब गंगा की डल्फिन जो है वो संकटापन जाति है।
चलिए नेक्स्ट है, डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, पक्षियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ए मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ए सवाल का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका डार्विनवाद के साथ है? ठीक है, तो मतलब संबंध किसका है? तो डार्विनवाद के साथ है, तो प्राकृतिक वर्ण का संबंध है। नेक्स्ट है, डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ए उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, वे सभी गुण तथा लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, वो किस तरह का परिणाम है? तो वे उद्विकास का परिणाम है। नेक्स्ट है, समुद्री व्हेल में अग्रपाद किस रूप में परिकृत होते हैं? तो ये होते हैं मीन पक्ष में होते हैं। आगे है, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो ये सभी विलुप्त प्राय प्रजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पुरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो पुरावर्तन सिद्धांत किसने? तो अर्नेस्ट हैकेल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, जैव पुष्टिकरण तकनीकी में पादप प्रजनक किसे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीकी का प्रयोग करते हैं? तो ये सूक्ष्म पोषक और विटामिनों की कमी में ये करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशोषी अंग नहीं है? तो अवशोषी अंग नहीं है, तो हो जाएगा डी अल ग्रंथि। नेक्स्ट है, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भाग के छाप के रूप में रह जाते हैं, तो कहलाते क्या हैं? तो वो कहलाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? तो समजात अंग कौन है? तो एक घोड़ा और आदमी का अग्रपद। ठीक है, घोड़ा और आदमी का अग्रपद ये समजात अंग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वे सभी गुण या लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में से अनुकूल में सहायता होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो उद्विकास कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो ये होते हैं समवृत्ति। नेक्स्ट है, जीवों में अनुरक्षण कार्य के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है तो जैव प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कीट में क्या क्या होता है? तो कीट में सिर, वक्ष और पेट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन है, आलू, टमाटर और बैगन तीन भिन्न वर्ग स्पीशीज हैं, परंतु वे किस वंश जीनस के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं सोलेमन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सभी सजीव जीवों को फिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार के जीव की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो एक प्रजाति कहा जाता है। देखें इसमें कितना क्वेश्चन है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण की कैरोलस
लिनियस प्रणाली है? तो ये है द्विपद। अगला क्वेश्चन है, प्राणी में जैसे एनेलिड, मोलस्क के अंग कमलाकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना के स्तर अंग तंत्र का संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण के प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये 5 जगत के वर्गीकरण का प्रस्ताव RHP टैकर ने दिया था। है, निम्न में से किस उभयचर के जीवा नहीं होते हैं? तो उभयचर के कौन से जीवा नहीं होते हैं? किसका जीवा? तो इसका नहीं होता है, इक्थियोफिश का नहीं होता है। नेक्स्ट है, उभयचर शब्द अर्थ है। उभयचर शब्द का अर्थ है तो क्या है? तो इसका अर्थ है 2 जीव। नेक्स्ट है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। तो ये लैटिन है। नेक्स्ट है, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? तो जबड़ा किसका नहीं होता है? तो मिक्साइन का जबड़ा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं। तो प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं किसका? तो ये वर्ग का नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये ब्रिटिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? मोलस्का से किसका है? तो हैलियोट्यूस से का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, और इसको छोड़ देते हैं। चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको इस तरह से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।